आज आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का। टाइटल है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। टॉपिक है मियोसिस। यह टॉपिक विभिन्न एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मियोसिस। मियोसिस में हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो मियोसिस प्रोफेस फर्स्ट की विभिन्न सब स्टेजों का वर्णन करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, समझेंगे। तो जो मियोसिस है जिसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, या इसका एक और नाम है रिडक्शन डिवीजन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें डिप्लॉइड सेल से क्या बनती है, हैप्लॉइड सेल बनती है। यानी कि जो 2 सेट क्रोमोसोम्स का डिप्लॉइड सेल के अंदर प्रेजेंट है, जब उससे डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड सेल बनती है तो उसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मियोसिस। मियोसिस को हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है ना। जो मियोसिस शब्द सबसे पहले मतलब पता करने वाले या देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो हैं फार्मर और मुरी। यानी फार्मर और मुरी ने 1905 में सबसे पहले मियोसिस के बारे में बताया, या मियोसिस शब्द सबसे पहले दिया। ये डिवीजन केवल जनन कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो डिवीजन है या तो ये सेक्स सेल में प्रेजेंट होगा, या फिर जर्म सेल में होगा, या रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है ना। तो इन्हें विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जर्म सेल कह लो, रिप्रोडक्टिव सेल कह लो, या सेक्स सेल कह लो। तो मियोसिस कहाँ होता है? जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, ठीक। इसके अलावा हमने इससे पहले एक और डिवीजन पढ़ा था, माइटोसिस। तो वो जो डिवीजन हुआ करता था वो किस में हुआ करता था? सोमेटिक सेल्स में, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हो कि मनुष्य में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, एक सोमेटिक सेल्स और एक रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिन्हें हम जर्म सेल भी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो डिवीजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? मियोसिस, ठीक। तो आगे चलते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन में एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड संतति बनती है। यानी कि एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती है, और गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर क्या रह जाती है? हाफ रह जाती है, आधी रह जाती है, ठीक है ना। यह सभी सेल आपस में तथा मदर सेल से डिफरेंट होती है। यानी कि जो मदर सेल है और उससे बनने वाली 4 डॉटर सेल जो हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या रहती है? भिन्न रहती हैं, अलग अलग रहती हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी अंतर पाया जाता है, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं था। माइटोसिस में जो 2 सेल बन रही थी एक मदर सेल से, वो आइडेंटिकली क्या थी? ट्विंस थी। यानी कि जैसी मदर सेल थी वैसी ही डॉटर सेल थी। मगर यहाँ मियोसिस के केस में ऐसा नहीं है, मदर सेल भी डिफरेंट होगी और उससे बनने वाली 4 डॉटर सेल्स भी आपस में भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो मियोसिस का अगर अध्ययन करना हो, स्टडी करनी हो, तो हम क्या लेंगे? फ्लावर बर्ड्स के जो एंथर है वहाँ पर इसको आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, एंथर और ओवरी। मियोसिस में सेल का विभाजन 2 बार होता है, ठीक है ना। पहले विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तथा दूसरे विभाजन में सेल डिवीजन की तरह ही, जो माइटोसिस सेल डिवीजन की तरह ही होता है, ठीक है। तो मियोसिस यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में 4 अवस्थाएं होती हैं मेटाफेज की तरह, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। जबकि मियोसिस सेकंड में भी सेम प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड होती है। तो आज हम मियोसिस फर्स्ट की जो 5 सब स्टेजेज हैं इनका वर्णन करेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट में हमारी 5 उप अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली क्या है? लेप्टोटीन, दूसरी है जाइगोटीन, तीसरी है पैकेटीन, इसके बाद चौथी जो है डिप्लोटीन, और लास्ट है डाइकाइनेसिस। तो इन 5 अवस्थाओं का हम डिटेल में वर्णन करेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट,
मियोसिस फर्स्ट जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। इसकी जो फर्स्ट अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। और प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस की सबसे बड़ी अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर ये माना जाता है कि ये अवस्था 5 सब अवस्थाओं में डिवाइडेड होती है, इसीलिए ये बहुत बड़ी अवस्था है। और इसमें हो क्या क्या रहा है, इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करती है, पेयरिंग करते हैं, जैसे हम सिनेप्सिस कह रहे हैं। फिर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल का जो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम्स पर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, जिससे क्या नई नई रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट की जो पहली सब स्टेज है वो है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में हो क्या रहा है कि सेम माइटोसिस की तरह आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये प्लांट सेल है, ठीक, इसके अंदर ये चारों ओर क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन नेट है। ठीक है ना, यहाँ पर क्रोमेटिन नेट जो है पतले लंबे धागेनुमा संरचना में दिखाई देता है। कैसा, पतले और लंबे धागेनुमा आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, केंद्रक कला होगी और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो लेप्टोटीन जो अवस्था है इसमें कुछ महत्वपूर्ण और कैरेक्टर होते हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले इस अवस्था में गुणसूत्र क्या होते हैं, जो क्रोमेटिन नेट जो होता है या क्रोमोसोम्स जो हैं, जो डिवीजन के बाद क्रोमोसोम्स बनते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संघनन हो जाते हैं, यानी कि वो आपस में पतले लंबे दिखाई देते हैं। ठीक है ना, गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, पतले लंबे धागेनुमा संरचना में दिखाई देते हैं। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर दानेदार आकृति पाई जाती है, जैसे मोती होते हैं, मोती के समान कुछ पॉइंट इनके क्रोमेटिड पर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन कह रहे हैं। ठीक, यहाँ पर गुणसूत्र सिंगल होता है, जिसकी वजह से ये कैसा दिखाई देता है, एक सूत्रीय दिखाई देता है, यानी कि क्रोमोसोम्स कैसा होता है, मोनोवैलेंट होता है। इसके अलावा इन क्रोमोसोम्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पर जो आकर्षण वाला है वो कम होता है। ठीक है ना, इसके अलावा केंद्रिका प्रेजेंट होती है और केंद्रक कला भी यहाँ पर उपस्थित रहती है। तो इसमें 5 महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम्स पतले धागेनुमा दिखाई देते हैं, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है कम होता है। ठीक है ना, और क्रोमोसोम्स मोनोवैलेंट दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जाइगोटीन। ठीक है, जिसे युग्म सूत्र भी कहते हैं। युग्म यानी कि पेयर बनाना। इस अवस्था में एक जैसे गुणसूत्र यानी कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, यानी कि एक जैसे गुणसूत्र जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं या पेयरिंग करते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। तो सिनेप्सिस जो होती है वो जाइगोटीन अवस्था में होती है। और सिनेप्सिस में होता क्या है, 2 एक जैसे क्रोमोसोम्स आपस में क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर गुणसूत्र थोड़े से छोटे और मोटे हो जाते हैं। इनके बीच यानी कि 2 क्रोमोसोम्स के बीच में एक विशेष प्रोटीन का निर्माण होता है। जो विशेष प्रोटीन होती है उसको यूबिक्विटिन प्रोटीन कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स को आपस में क्या नहीं करने देती, चिपकने नहीं देती। ठीक है ना, इसके अलावा गुणसूत्र यहाँ पर बाइवेलेंट हो जाते हैं, 2-2 दिखाते हैं पेयरिंग की वजह से। जब जोड़े बना लेंगे क्रोमोसोम्स तो कैसे दिखाई देंगे, बाइवेलेंट या द्विसंयोजी 2 धागेनुमा संरचना आपको दिखाई देगी। ठीक, और 2 क्रोमोसोम्स के बीच में एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है यूबिक्विटिन। ये 2 क्रोमोसोम्स को आपस में चिपकने नहीं देती। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम्स कैसे एक जैसे क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्सिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सिनेप्सिस कह रहे हैं। ठीक है, तो सिनेप्सिस जाइगोटीन अवस्था की महत्वपूर्ण कैरेक्टर है।
अब आगे चलते हैं। तीसरी अवस्था जाइगोटीन, सेकेंड अवस्था जाइगोटीन हो गई। अब तीसरी अवस्था जो आती है उसे कहते हैं पैकेटीन, ठीक है ना। तो पैकेटीन में क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स पास पास आ जाते हैं, उनके बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो क्रोमोसोम्स बाइवैलेंट से टेट्रावैलेंट यानी कि चतुर्थ संयोजी दिखाई देते हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स में 4 क्रोमेटिड ऊपर की तरफ और 4 क्रोमेटिड नीचे की तरफ दिखाई देती है, मगर दोनों क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे को के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर जो भुजाएं हैं दोनों क्रोमोसोम्स की वो स्पर्श करती हैं, और स्पर्श वाले स्थान को हम यहाँ पर कियाज्मेटा कह रहे हैं। तो जो पैकेटीन अवस्था की जो खास अवस्था है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स की भुजा एक दूसरे को कई कई जगह पर क्या करती है, स्पर्श करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कियाज्मेटा कहते हैं, ठीक है ना। तो इस अवस्था में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है पर दिखाई नहीं देता। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, दो एक जैसे क्रोमोसोम्स आपस में पेयर बनाते हैं, पेयर के बाद जहाँ जहाँ भुजा एक दूसरे को छुएंगी उसको स्थान को हम क्या कहते हैं, कियाज्मेटा कहते हैं। वहीं से क्या हो जाता है, कियाज्मेटा वाले भाग से ही क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और एक दूसरे को अपना अपना भाग दे देते हैं। इस घटना को हम क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। तो पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, हो रहा होता पर दिखाई नहीं देता, ठीक है। देखिए यहाँ देखते हैं, ये देखिए दो एक जैसे क्रोमोसोम्स क्या पास पास आ गए, और देखो ये स्थान पर क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, कियाज्मेटा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कियाज्मेटा कह रहे हैं। और ये एक क्रोमोसोम्स है, ठीक, इसकी ये दो भुजाएं क्या कहलाती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं। जबकि एक क्रोमोसोम से ये, एक क्रोमोसोम से ये, एक क्रोमोसोम से, मतलब ये दो अलग अलग क्रोमोसोम्स है। अगर इन दोनों की भुजाओं का कंपैरिजन करें तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। जब ये दोनों क्रोमोसोम्स पास में आते हैं तो 4 भुजाएं दिखाई देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये इतने नज़दीक होते हैं तो इनकी ये दोनों भुजाएं क्या कर जाती हैं, कहीं कहीं पर स्पर्श कर जाती है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कियाज्मेटा कह रहे हैं, ठीक है। तो ये घटनाएं पैकेटीन में घटती हैं। इसके बाद आती है डिप्लोटीन, ठीक। इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्रों के मध्य क्या होने लगता है, आकर्षण बल क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और गुणसूत्रों का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये सेपरेशन क्रोमोसोम्स के जो भुजा है के ऊपरी सिरे से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ यानी कि सेंट्रोमियर वाले भाग की तरफ बढ़ता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, उपांतीकरण कह रहे हैं या टर्मिनलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है ना। और इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था ये भी यहाँ पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए डिप्लोटीन में इन्होंने क्या किया, दो एक जैसे क्रोमोसोम्स ने आपस में टच किया, यहीं से ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं। ये अपना भाग इस वाले क्रोमोसोम्स को दे देगा और ये वाला इसको दे देगा। इस घटना को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो कियाज्मेटा वाला प्लेस है वहीं से क्रोमोसोम्स क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं और अपनी भुजाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक। बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ये देखिए न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है इस अवस्था में। और इनके बीच में इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में जो एससी कॉम्प्लेक्स था जिसे हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, ये क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और सेपरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, सेपरेशन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये नीचे नीचे जाता है धीरे धीरे। अब लास्ट अवस्था आती है डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो कियाज्मा की जो टर्मिनलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स थे वो कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक क्रोमोसोम्स के ऊपर दूसरे क्रोमोसोम्स क्या आ जाती है, भुजा आ जाती है। तो और दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर ये अपनी इसको भुजा दे दे रहा है, ये इसको दे दे रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है, ये अपनी कियाज्मेटा वाले जो भुजा है उसको
आदान प्रदान कर देते हैं। तो ये घटनाएं यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है यानी नष्ट होने लगती है, और न्यूक्लियोलस भी पूरी तरीके से नष्ट होने लगता है। ये देखिए इस क्रोमोसोम्स ने अपनी भुजा किसको दे दी, इस वाले को दे दी, और इस वाले क्रोमोसोम्स ने अपनी ये थोड़ी सी भाग इस वाले क्रोमोसोम्स को दे दिया। ये प्रक्रिया जो है दो भुजाओं को आपस में जो क्याज वाले स्थान पर जो स्पर्श हो रहा था वहीं से टूटकर आदान प्रदान होना, इसी घटना को हम क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। एक प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी खत्म हो जाता है। इस तरीके से हमने मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन है इसकी जो पहली अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाओं का डिटेल में वर्णन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।